आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू ऑल, जो हमने कल एग्जांपल की थी, अगर उसमें किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। किसी भी स्टूडेंट को प्रीवियस एग्जांपल जो हमने कल की थी उसमें किसी तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, वी कैन डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल मूव टू आवर न्यू टॉपिक्स। यस क्लास, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट? सबको सर। क्लियर है? कल की एग्जांपल सबको क्लियर सर। है? जी बेटा। सर इस प्रोग्राम में सर हम ना पहले यहाँ पे सेविंग एंटर करवा रहे हैं सर। जी, इफ यू वांट, अगर सर आप ऐसा चाहते हो हो सैलरी भी एंटर हो तो वो भी फिजिबल है, वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जितना भी सैलरी उसमें एंटर करेंगे तो उसमें से सर 40,000 अपने आप वो हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा सेविंग के लिए। ओके सर जो ओके, बाकी बचा उसका सर बाकी जो बचा सर उसके ऊपर टैक्स वो लगे। राइट। तो वो चीज भी हो सकती है, तो कैसे होगी प्रांजित, थोड़ा सा आइडिया यस सर। कैसे होगी, या आई एम आस्किंग यू, अगर वो करना हो कैसे होगी? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सेविंग यूजर से इनपुट करा रहे हैं। ये जो सेविंग है यूजर इनपुट कर रहा है, हम चाहते हैं यूजर इनपुट यस ना करे, है ना? सर सैलरी इनपुट करे सर। हम चाहते हैं, सर सैलरी इनपुट करे यूजर। ओके, हम चाहते हैं यूजर सैलरी इनपुट करे, ठीक है, तो सेविंग क्या हो जाए? सर जो सैलरी इनपुट करेगा सर उसमें से 40,000 जो सेविंग है वो अपने आप ना वो हो जाए, डिडक्ट हो जाए। ओके, मतलब आप बता रहे हो कि सेविंग की वैल्यू 40,000 ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, राइट? यस सर क्योंकि सर तो हम जब वो तो क्या अब मेरे को ये बताओ, सेविंग इक्वल टू क्या आएगा फिर? ये इंट इनपुट ये सब नहीं आएगा, सेविंग इक्वल टू सर सर सैलरी इज इक्वल टू आएगा सैलरी इंटू बाद की बात है, सैलरी की बात ही नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि सेविंग इक्वल टू क्या आएगा। सर एनीबडी एल्स, सेविंग कोई और सेविंग बता दे। सर हेलो सर। हेलो सर, सेव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेविंग सर इज इक्वल टू 40,000। सेविंग इक्वल सर टू 40,000 40,000 40,000, बिल्कुल यस। इसको 40,000 सर। कर दो, ये जो ये सारा लिखा हुआ है इसकी जगह क्या कर दो, 40,000। 40,000। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से, और ये लाइन की जगह मैं लिखने वाला हूँ 40,000 मीन्स 40,000। दिस इज 1 2 3 4। अब ये 40,000 हो गया, ये अब ऑटोमेटिकली सैलरी से माइनस हो जाएगा। और जो रही बात सैलरी की, वी कैन डू इट लाइक दिस, ये सैलरी जो लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हटा दो, पैरामीटर मत बनाओ सैलरी का। ओके, सैलरी का पैरामीटर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हो जाए सैलरी इक्वल टू, अब सैलरी के आगे क्या आएगा? यस प्रांजीत। सर यस सर सैलरी का आगे आएगा इंट, फिर ब्रैकेट में इनपुट सर हम इंट, यस। इंट क्यों लिखते हैं? इंट नहीं लिखते हम, मैं नहीं लिखने वाला इंट, यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट, सर वो फिर स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा। एंटर योर सैलरी। इसका आंसर मत बनाना प्रांजित, लेट मी आस्क समबडी एल्स। ओके, तो एनीबडी फ्रॉम यू ऑल गाइस, यहाँ मैं नाम लेता हूँ, वेट अ सेकंड। लवजीत, लवजीत एम आई ऑडिबल? लवजीत अपने आप को अनम्यूट करो। लवजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। लवजीत, मेरी आवाज कट कट के आ रही है? सर मैं अब ठीक, रीजन करूं? हेलो अब ठीक हुई लवजीत? हेलो यस लवजीत, एम आई नॉट सर ऑडिबल? रीजन करता हूं। ओके, लवजीत को हमारी आवाज नहीं सुन रही। शुभम 560, एम आई ऑडिबल बेटा? शुभम, शुभम एम आई ऑडिबल? यस और नो?
Okay, actually Shubham and Lavjit they both got good scores in MST. So I was thinking कि मैं इनसे आंसर पूछूं और ये आंसर बताएं. Right, लवजीत को 50 out of 50 मिले हैं और शुभम को 48 out of 50 मिले हैं. So that's why. But they are having some technical issue. शायद इसलिए वो communicate नहीं कर पा रहे. So anybody else from your class except those जिन्होंने आंसर बताया, प्रांजित ने बताया, कपिल ने बताया, उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट. मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैलरी इक्वल टू इनपुट एंटर योर सैलरी. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? यस सर. ओके, कौन बोल रहा है बेटा? आदर्श. यस आदर्श, यस क्या सर. प्रॉब्लम आएगी? सर क्योंकि अब वो हम जो वैल्यू लिखेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा तो उसको माइनस या कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे उसमें. राइट, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? सर इंट लिख देंगे उसके आगे, उसकी इंट डाटा लिख टाइप देंगे और एक ब्रैकेट डाल देंगे सो दैट वो पूरी हाँ, ब्रैकेट हाँ. के अंदर वो आ जाए. यस सर. राइट 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 राइट. तो प्रांजित आई थिंक आप जो चाहते थे वो हो चुका है. कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस करने पे हमें आउटपुट दिखाई देगी. ये हमारी आउटपुट है. एंटर योर सैलरी, तो मैंने सैलरी एंटर कर दी. 1,12,000 सैलरी कर दी एंटर. ठीक है, तो उसने बता दिया आपको टैक्स नो टैक्स. नहीं लगेगा. राइट, क्लियर? यस सर. ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी और को कोई डाउट? बाकी सबको क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है जो हमने कल डिस्कस की है? यस सर. ओके, थैंक वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब हम आगे चल रहे हैं. आज हम दो नए टॉपिक करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दूं. आज के हमारे दो टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. पहला है पासिंग कलेक्शन टू ए फंक्शन और दूसरा है पासिंग फंक्शन टू ए फंक्शन. मींस हम पास करने वाले हैं. पहले तो कलेक्शन पास करेंगे फंक्शन को, फिर हम एक फंक्शन पास करेंगे फंक्शन को. नाउ व्हाट इज दिस? अब ये है क्या एक्चुअली? अब पासिंग का मीन्स होता है, पासिंग का मीन्स होता है जब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन की ये जो ब्रेसेस हैं, इसमें कोई चीज डालकर भेजते हैं, कोई वेरिएबल डालकर भेजते हैं या कोई आर्गुमेंट डालकर भेजते हैं, उस कंसेप्ट को कहते हैं पासिंग. राइट. तो अगर अब यहाँ पर ये कंसेप्ट आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें पासिंग कलेक्शन टू ए फंक्शन मींस जब फंक्शन को यहाँ से कॉल की जाएगी तो यहाँ पर एक ऐसी चीज डाली जाएगी जो क्या हो. लेट अस सपोज यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ एबीसी, तो ये एबीसी क्या हो? एबीसी कलेक्शन हो. या यहाँ पर एक ऐसी चीज लिखी जाएगी जो क्या हो, जो इटसेल्फ ए फंक्शन हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एबीसी कुछ इस तरीके से. राइट. मीन्स अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फंक्शन को एक तो कलेक्शन पास करेंगे और एक फंक्शन को एक फंक्शन ही पास करेंगे. राइट. तो अब ये कैसे होगा? ये करना बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कलेक्शन क्या है. तो व्हाट इज कलेक्शन? तो कलेक्शन क्या है, मैं एक बार वापस सिलेबस में जाके दिखा रहा हूँ आपको. कलेक्शन हमारा 4th चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा थे, लिस्ट पढ़े थे, टपल्स पढ़े थे. राइट. मीन्स हमने वो चीजें पढ़ी थी जो बेसिकली क्या थी, जो थी कलेक्शन ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कलेक्शन पास करनी है. तो एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, तो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है दिस वन. तो ये क्या है, पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. तो हमारे पास कलेक्शन में आती है लिस्ट. तो यहाँ डिफाइन किया हुआ थोड़ा सा, कहते हैं यू कैन सेंड एनी डाटा ऑफ आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन. स्ट्रिंग भेज सकते हो, नंबर भेज सकते हो, लिस्ट भेज सकते हो, डिक्शनरी भेज सकते हो, एक्सेट्रा. एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सेम डाटा टाइप इनसाइड द फंक्शन. तो वही डाटा टाइप फंक्शन के अंदर कंसीडर होगी. एग्जाम्पल, इफ यू सेंड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इट विल स्टिल बी ए लिस्ट व्हेन इट रीचेज द फंक्शन. तो मतलब जब हम लिस्ट भेजेंगे एक फंक्शन को, तो वो फंक्शन को जब पहुंचेगी तो वहां पे भी लिस्ट ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी. राइट. तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ मेंशन है, सी यू कैन सी डिफाइन डेफ. डेफ माई फंक्शन, उसके ब्रैकेट में एक वेरिएबल डाला है फूड. ओके, अब ये डेफ माई फंक्शन फंक्शन का नेम है. अब ध्यान से देखो, ये फूड डाला है. अब कॉलिंग में जाके मैं देख रहा हूँ माई फंक्शन में एक वेरिएबल डाल रहे हैं जिसका नाम है फ्रूट्स. और ये फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स एक लिस्ट है. फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी. तो मतलब फ्रूट एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट जा रहे हैं. ठीक है जी. तो ये फंक्शन को मिल गई है. राइट. अब फंक्शन के पास जो फूड वेरिएबल आया उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी है.
वो चेक करने के लिए यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने एक फॉर लूप लगाई, एक वेरिएबल बनाया और चेक किया है फूड के अंदर क्या है और उसको 1 बाय 1 प्रिंट करा दी। तो इस प्रोग्राम की हमें आउटपुट क्या दिखेगी, इस प्रोग्राम की हमें आउटपुट दिखेगी, हमें एप्पल, बनाना और चेरी प्रिंट होकर दिखेगा। राइट, तो इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखें तो एक्चुअली ये रन होता भी है या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल बना दिया। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है पासिंग लिस्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो ये एक हमारा बड़ा सा नाम बन गया प्रोग्राम का। अब यहाँ पे पास करने वाले हैं लिस्ट टू ए फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे हम पहले पे लिस्ट बनाए, तो लिस्ट का नाम मैंने दे दिया एज इट इज, जैसे वहां पे नाम था फ्रूट। ठीक है जी, फ्रूट्स इक्वल टू, यहाँ अब लिस्ट का हमें क्या होता है, हमें स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर सारा कुछ लिखना होता है। यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया लाइक एप्पल। ठीक है जी, कॉमा। ठीक, हाँ जी, और कौन सा फ्रूट होता है भाई, सर मैंगो। क्लास, यही ले लें, इनकी एग्जांपल ही ले लें। ओके, CHERRY चेरी। ओके, राइट, डन। ठीक है जी, सेमीकोलन लगाने की जरूरत है? नो सर। नो सर। एरर नहीं आया कोई वैसे? राइट, तो ये मैंने एक्चुअली फ्रूट्स की जो एप्पल, बनाना और चेरी करके हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं फ्रूट्स के अंदर। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो फंक्शन बनाना है ऊपर, तो नीचे पहले कॉलिंग बना रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन किया कॉल फंक्शन, तो फंक्शन का नाम है, यहाँ सिंपल ही रखें थोड़ा इसको, फंक्शन का नाम है FUN और उसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, फ्रूट्स। ठीक है जी, अब यहाँ फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन FUN और उसके अंदर क्या आ रहा है, फूड। ठीक है जी, तो अब फूड आ चुका है, यहाँ पे प्रॉपरली हमें मिल चुका है फूड। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फॉर लूप लगाकर, क्योंकि देखो अभी असेस करने का एक ही तरीका है, अगर हम असेस नहीं करना चाहते, कहीं से स्टोर करना चाहते हैं या कोई फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहते हैं, कोई सेकंड एलिमेंट देखना चाहते हैं, हम कुछ और करेंगे। पर अभी हम सारे एलिमेंट प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो आई एम डूइंग लाइक फॉर एक्स इन फूड, तो क्या हो जाए, प्रिंट क्या हो जाए, एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस कर रहा हूँ तो वी कैन सी इस प्रोग्राम की आउटपुट आ चुकी है। एप्पल प्रिंट हुआ, चेरी प्रिंट हुई, बनाना प्रिंट, राइट। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है प्रिंट हो गए। तो ये एक्चुअली हमने क्या कंसेप्ट देखा है, ये हमने देखा है कि फंक्शन में हम कैसे किसी चीज को, लिस्ट को, किसी कलेक्शन ऑफ डाटा को पास कर सकते हैं, राइट। तो हम कलेक्शन ऑफ डाटा पास किया, हमने उसका फर्स्ट एलिमेंट असेस करना है, मतलब हम चाहते हैं ऐसे सारे एलिमेंट ना हो, उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट और उसके अंदर मेंशन कर देंगे फूड 1, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो यू कैन सी यहाँ पे 1 लिखने पे चेरी प्रिंट हो गया, एक्चुअली 0 करना चाहिए था हमें, हमने 1 किया, 1 मीन सेकंड एलिमेंट हो गया। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 किया तो यू कैन सी APPLE एप्पल प्रिंट हो चुका है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं लिस्ट में, सॉरी फंक्शन में लिस्ट को सेंड। यूजुअली इसको किस एग्जांपल में हेलो यूज सर। कर सकते हैं, इसको अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहाँ पे कोई जो फॉर्म फिल हो रहा है, फॉर्म को एक लिस्ट की फॉर्म में मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, सर। फॉर्म के जितने एलिमेंट हैं, यस बेटा कौन बोल रहा है? सर ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ये ड्राई रन में कैसे इसका प्रोसेस चलेगा, ये आप बता सकते हैं एक बार? या हाँ हाँ बेटा, कोई चक्कर नहीं है। देखो अगेन इसका प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल समझी थी, जो मैंने केक की एग्जांपल दी थी, वही कंसेप्ट चलेगा यहाँ से। देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा ऊपर से, यहाँ से। तो पहले क्या करेगा, वो एक डिफाइंड फंक्शन, एक फंक्शन बना देगा जिसको एक वेरिएबल असाइन है फूड, ठीक है, और उसके अंदर आगे वो फूड का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो, ये मेमोरी में स्टोर हो चुकी है इतनी चीज, राइट। अब नीचे आकर क्या हुआ, एक यहाँ पे फ्रूट्स बनाया गया, एक जो लिस्ट बनाएगी फ्रूट्स वेरिएबल नाम के अंदर, जिसमें 3 एलिमेंट डाल दी, और जब फन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास कर दी फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की टाइप क्या है, लिस्ट।
तो लिस्ट टाइप है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मेमोरी में जाने के बाद वहां पे फूड भी क्या बन गया, लिस्ट। तो जब अंदर आया तो उसने जो फर्स्ट एलिमेंट है फूड का वो प्रिंट करके दिखा दिया। बाई चांस यहाँ पर जो फ्रूट सेंड किए हैं वो लिस्ट ना होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको सीधा ऐसे कर देता हूँ, मतलब वो लिस्ट की जगह क्या बन गया है, वो स्ट्रिंग बन गया है लिस्ट की जगह। ऐसे ही होती है ना स्ट्रिंग। तो मैंने फ्रूट्स इक्वल टू यहाँ पे एप्पल लिख दिया। अब इस अगर प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ, अब वो स्ट्रिंग बन गया। तो जब फूड 0 किया तो उसने वो स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया। तो यू कैन सी आउटपुट में हमें ए दिखाई दे रहा है, राइट। अगर मैं इस स्ट्रिंग को भी हटा दूं, स्ट्रिंग की जगह भी मैं यहाँ 78 कर दूं, तो क्या होगा, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 कर रहा हूं, तो यू कैन सी अब मेरे को बड़ी बड़ी लाइनों का एरर दिख रहा है नीचे, राइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, पर एक नंबर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए वो कंपाइलेशन एरर बन गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें किसी तरह की रेड लाइन नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये मेमोरी में सेव हो चुका है सबसे पहले। तो मेमोरी में सेव होने के बाद यहाँ पर जब नीचे आता है तो उसको जब हम रैंडमली फ्रूट्स की या जो भी वैल्यू देखते हैं तो वो वैल्यू के कोरेस्पोंडेंस हमें आउटपुट दिखाई देनी है। तो यही चीज यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह की लिस्ट बनाएंगे तो ये नीचे जैसे एरर दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, राइट। तो ये एरर वही है, कह रहा है इंटीजर पास कर रहे हो पर यहाँ पर इंटीजर नहीं रिसीव हो रहा, यहाँ कुछ और रिसीव हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, ठीक करो। वही चीज नीचे बता रहा है, कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल मतलब हमने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है फंक्शन की उसमें इंट ऑब्जेक्ट नहीं सूट कर रहा, उसमें या तो स्ट्रिंग करेगा या लिस्ट करेगी। स्ट्रिंग भी इसलिए कर लिया क्योंकि स्ट्रिंग की अगर डेफिनेशन आपको याद हो, स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या थी, एनीबॉडी? सर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो इन शॉर्ट स्ट्रिंग भी कलेक्शन है, यस। तो इसीलिए Yes, उसने sir. जब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर गई उसका फर्स्ट एलिमेंट दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, फर्स्ट कैरेक्टर दिखा दिया ए। अब लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स उसके अंदर है उनकी कलेक्शन, राइट। आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। यस Excuse me, सर। sir. यस यस सर। सर सर यहाँ पे दो वेरिएबल बना हुआ है, एक फ्रूट्स और एक फूड। सर क्या यहाँ पे दो वेरिएबल बनाना जरूरी है? सर देखो इसको बेटा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैंने दो वेरिएबल कहाँ बनाए हैं, ये मेरे को ये बता सकते हो? सर एक एक फंक्शन के पैरामीटर में फ्रूट्स है। ओके सर वो मतलब अब मेरी बात सुनो, ये जो फूड है फंक्शन की पैरामीटर में ऊपर वाला फूड है, ये यस ये सर। लिखा हुआ है हमने, ये जो फन है उसकी डेफिनेशन के अंदर, मतलब ऊपर वाले फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ये फूड वेरिएबल है। और ये जो यस सर। नीचे है ये कहाँ है, ये नीचे जो फंक्शन की कॉलिंग है उसके अंदर ये वेरिएबल है। अब अगर मैं पैरामीटर्स यूज कर रहा हूं तो कॉलिंग में और डेफिनेशन में दोनों जगह पैरामीटर्स होने जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो इट विल नॉट वर्क, तो वो चलेगा नहीं। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे से या ये वाला फ्रूट्स डिलीट कर रहा हूं और मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करूंगा, आई विल सी एरर, मेरे को एरर दिख रहा है नीचे, राइट। वो कह रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, मैंने नीचे दे दिया, मैंने ऊपर वाला फूड हटा दिया, और अब अगर इसको रन कर रहा हूं सेव करने के बाद तो आई एम रिसीविंग सेम एरर। वो कह रहा है एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा दे दिया आपने, राइट। वन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। तो एक्चुअली हमें जब भी हम फंक्शन के साथ पैरामीटर्स यूज करेंगे तो डेफिनेशन में और कॉलिंग में दोनों जगह पैरामीटर यूज करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर आपने अलग अलग वेरिएबल लिया ना पैरामीटर्स में। सर नीचे फ्रूट्स है ऊपर फूड है, तो सर हम Yes. मतलब कि एक ही हम ले सकते हैं सर, ऊपर भी एक फूड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते एक भी हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल यस। पर क्या होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ भी कर दिया FRUITS फ्रूट्स, और यहाँ भी कर दिया FRUITS फ्रूट्स। तो क्या होगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट F10, तो एवरीथिंग इज फाइन। बट ऐसा हम नहीं करते, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। लेट अस सपोज मेरे घर में दो पर्सन्स हैं जो काम करते हैं, मेरे घर में 2 पर्सन्स हैं जो काम करते हैं।
एक का काम है खाना बनाना और दूसरे का काम है कपड़े धोना। मेरी बात समझ रहे हो? राइट तो लेट अस सपोज एक पर्सन का काम है खाना बनाना और दूसरे का काम है कपड़े धोना। अगर मैं दोनों को कहूं कि आज से आप दोनों का नाम है राजू, मीन्स यू बोथ आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय राजू, तो क्या होगा? तो नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। दोनों का नाम राजू नहीं हो सकता, एक्चुअली दोनों का नाम राजू भी हो सकता है, बट ऐसा अगर होगा तो देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर अस ओनली, हमारे लिए ही कंफ्यूजन बढ़ेगी। अगर मैं बोलूंगा राजू खाना बनाओ, तो अब वो कौन सा राजू सुनेगा? मेरा पॉइंट क्लियर समझ रहे हो? सिमिलरली अब मैं वापस आ रहा हूँ इस एग्जांपल में, अब मैंने यहाँ पे भी फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बना दिया और ऊपर भी फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बना दिया। एक्चुअली कंपाइलर बहुत इंटेलिजेंट है, उसको नहीं कंफ्यूजन होने वाली, बट जो देखेगा उसको नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है, ये भी फ्रूट है ये भी फ्रूट है। जो डेवलपर होगा उसके लिए कंफ्यूजन बढ़ेगी। कंप्यूटर ने देखो आउटपुट दे दी क्योंकि कंप्यूटर को स्कोप के बारे में पता है, पर हम लोगों को स्कोप के बारे में नहीं पता। एक्चुअली अगर दोनों का नाम राजू है तो उनको भी अपना काम पता है कि मेरा काम है खाना बनाना, पर दूसरे वाले का काम है कपड़े धोना। हमारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोलूंगा राजू खाना बनाओ तो जिसकी ड्यूटी है खाना बनाने वाली वो उठ के चल जाएगा। पर जब हमारे घर में रिलेटिव्स आएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हो क्या रहा है? राइट तो सिमिलरली जो डेवलपर होता है उसके लिए कंफ्यूजन बढ़ जाएगी अगर हम सेम नेम यूज करेंगे। तो इसलिए पार्शली हमारी थिंकिंग होती है कि हम सेम नेम ना यूज करें। सेम नेम नहीं यूज करेंगे तो क्या कंफ्यूजन कम होगी, कंफ्यूजन कम होगी तो प्रोग्रामिंग अच्छे से होगी। राइट तो ओके इसलिए सर, यहाँ ये पर सर। फ्रूट फ्रूट की जगह हमने फूड फूड कर लिया। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे देयर विल बी 101% की वेरिएबल्स के नाम अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ फूड रिप्रेजेंट किया है, नीचे फ्रूट्स रिप्रेजेंट किए। सेम करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहते लोग। ओके तो ये था एक एक हमारा कंसेप्ट। ऐसे ही हम लिस्ट दूसरी भी टपल भी पास कर सकते हैं। तो एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस, अगर मेरे को टपल पास करनी है तो मैं क्या करूं? सर राउंड ब्रेसेस कर दीजिए। यहाँ पे करली ब्रेसेस और राउंड ब्रेसेस। सर राउंड राउंड ब्रेसेस ओके, तो यहाँ पे राउंड ब्रेसेस कर दूं। मैंने ये जो राउंड ब्रेसेस कर दी, तो राउंड ब्रेसेस करने से अब ये चीज हमारी बन चुकी है टपल। रन करूंगा, नाउ टपल इज पासिंग। बट टपल का एक इशू होता है, हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ कहूँ फूड 0 डॉट, ये अगर मैं इसके अंदर भी लगाना चाहूँ फूड 0 डॉट अपर, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होती थी टपल में, तो यहाँ पे वैल्यू की चेंज कैसे हो रही है या नहीं हो रही? यस सर क्लास, वैल्यू नहीं चेंज होती इसकी। यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज हो रही, उसका साइज हम चेंज कर रहे हैं, उसका पैरामीटर बदल रहे हैं। तो यहाँ डबल कोट्स में मैंने एबीसी लिखा और नाउ आई एम रनिंग इट लाउड, तो वो मेरे को कंपाइलेशन एरर दे रहा है कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से पता लग रहा है टपल जा रही है हमारी। ओके तो वी कैन सी ऐसे ही हम सारी चीजें पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं, हम जो पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में डिक्शनरी वो भी पास कर सकते हैं, सो ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने पास कर लिया है, अपने कलेक्शन को पास किया है, तो उसको जिस तरह भी आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। राइट अब जल्दी से एक और चीज मैं समझाने वाला हूँ। राइट तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटर्न फंक्शन। ठीक है जी, अब हमने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी, रिटर्न स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन फन FUN, अगेन उसका नाम फन है। राइट ये फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन में दो पैरामीटर मिल रहे हैं, दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया AB। दो नाम के पैरामीटर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन प्लस करे, पर प्लस करके यहाँ पे वो डिफाइन ना करे, प्रिंट ना करे, बस प्लस करके हमें भेज दे। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट, RETURN, रिटर्न स्पेस A प्लस B। राइट तो इतना लिखने से क्या होगा, इतना लिखने से ये फंक्शन का काम हो गया कि ये क्या करता है, रिटर्न करता है। जब कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो जब भी उसको कॉल करेंगे 5,4, तो जब भी उसको कॉल करेंगे तो हमारी एक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि उसकी जो वैल्यू उसको रिटर्न होके मिल रही है उसको सेव कराएंगे। अगर हम वो सेव नहीं कराएंगे, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई देगा, नथिंग विल हैपन।
बिकॉज ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है जो कहीं नहीं जा रही। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, या अगर कोई चीज यहाँ पे लिखता हूँ, तो इट विल वर्क एज ए वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन की ये जो लाइन है ये वेरिएबल की तरह काम करेगी। कैसे? ये फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी वैल्यू आएगी और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और वो वैल्यू शायद प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करते हैं तो यू कैन सी 5 + 4 9 हो गया, 9 प्रिंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये कंसेप्ट को अगर समझें तो इस कंसेप्ट से हमारा एक और कंसेप्ट निकल के आता है, पासिंग फंक्शन इनटू ए फंक्शन। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास करें, मींस जैसे जो हम यहाँ पे फ्रूट पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन की कॉलिंग पास करें। तो एज सिंपल एज इट इज। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो आप वो समझ पाओगे। तो आई एम मूविंग टू पासिंग फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जांपल है, इंटरनेट से मैंने निकाली है। तो क्या कर रही है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया है, बना डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन शाउट फंक्शन है जिसके अंदर एक टेक्स्ट आ रहा है और वो रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट को बड़ा करके, कैपिटल करके, अपर करके, ठीक है जी। तो यहाँ प्रिंट किया है शाउट हेलो। तो यू कैन सी यहाँ पे अब हम फंक्शन, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या पास कर रहे हैं, एक फंक्शन ही पास कर रहे हैं। तो वो यल इक्वल टू शाउट, एंड यहाँ पे देखो प्रिंट यल हेलो कर दिया इन्होंने, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये यल इक्वल टू करके इन्होंने पूरा नहीं किया एग्जांपल, या नीचे यल होगा। ओके, दिस वाज इज नॉट एक्यूरेट एग्जांपल, ये एग्जांपल एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली क्या होना है इसमें फंक्शन की कॉलिंग में हम फंक्शन ही पास करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है रिटर्न करना। यहाँ मैंने एक और फंक्शन बना दिया, एक और फंक्शन बना दिया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया fun2, ठीक है जी। ओके, नाउ ये fun2 क्या कर रहा है, ये fun2 अपने अंदर अगर जनरली बात करें तो अपने अंदर एक वेरिएबल ले रहा है, एनी वेरिएबल, इट कैन बी एक्स वेरिएबल, ठीक है जी। और वो एक्स वेरिएबल को क्या कर रहा है, वो एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, सिंपल। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। अब मैं नीचे क्या करूंगा, मैंने यहाँ लिखा fun2, ये fun2 को कॉल कर रहा हूँ, अंदर एक इंटीजर या कोई वेरिएबल आना है, बट उसकी जगह मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ fun a, b। ओके, a, b नहीं लिखेंगे, वैल्यूज देंगे, तो इसके अंदर वैल्यूज दे रहा हूँ 67, 78। तो दिस इज अनदर एग्जांपल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, पासिंग फंक्शन इन ए फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, ये आउटपुट दिखाई देगी हमें जो प्लस हो गया। अब देखो कैसे चल रहा है ये, पहले क्या, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये अंदर वाला, इसके अंदर गया, ये ऊपर गया, 67 + 78 हुआ, और ये पूरी ब्लू लाइन की जगह 145 लिखा आ गया। तो अब fun2 के अंदर 145 लिखा आ गया, तो इसके पास गया 145 और उसने 145 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये दोनों एग्जांपल्स को एक बार आप नोट डाउन शुरू कर लेना। एक एग्जांपल है ये वाली और एक एग्जांपल है ये वाली। तो ये एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में थे। लेट मी शो यू द सिलेबस। तो एक था पासिंग कलेक्शन टू ए फंक्शन, हमने कलेक्शन, कोई भी किसी भी तरह की कलेक्शन को फंक्शन में पास करना है, और दूसरा था पासिंग फंक्शन टू ए फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन पास किया, हम फंक्शंस भी पास कर सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब मोर देन वन फंक्शंस भी पास कर सकते हैं, तो वो भी फिजिबल है, राइट। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि ये चीज कैसे होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सभी को। यस सर।